नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बिहार के दौरे पर हैं। विगत 15 दिनों के अंदर ये दूसरा दौरा है। इससे पहले 18 तारीख को अमित शाह बिहार का दौरा हुआ था, जब उनकी 2 बैठकें हुई थी। एक बैठक मगध प्रमंड और शाहाबाद के लिए वो बैठक हुई थी डेहरी में, दूसरी बैठक हुई थी बेगूसराय में गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र में। अब फिर अमित शाह एक बार बिहार के दौरे पर है। चर्चा ऐसी है कि इस बार फिर नीतीश कुमार के साथ उनकी बातचीत होनी है और जिस प्रकार का संबंध नीतीश कुमार और चिराग पासवान का रहा है, इस बैठक में अमित शाह ने नीतीश कुमार को एक प्रकार से कह सकते हैं कि चिराग पासवान के प्रति जो भावना और जो एक प्रकार से जो केमिस्ट्री जम नहीं रही है चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच, ठीक है, उसको लगभग अमित शाह ने लगभग ठीक कर लिया है। इस तरीके से धरा है नीतीश कुमार को कि इस बार नीतीश कुमार चिराग पासवान के साथ कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं कर पाएंगे। चिराग पासवान के हितों की रक्षा अमित शाह इस बार करने में लगभग सफल हो गए हैं। पिछली बार सफल नहीं हो पाए थे। आपको याद होगा 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी कहा जाता है कि चिराग पासवान ने जो खेला किया था, चिराग पासवान ने जो जनता दल यूनाइटेड के अधिकतर उम्मीदवारों के खिलाफ जो अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है, इसके कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह और बिहार के नेता नित्यानंद राय की बड़ी भूमिका थी कि चिराग पासवान को उसके लिए तैयार किया गया। चिराग पासवान की पार्टी ने 137 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था। उसमें 115 सीटें ऐसी थी जिस पर नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ रही थी। 22 सीटें ही ऐसी थी जहां पर कि एनडीए के अन्य घटक दल चुनाव लड़ रहे थे। उसमें कई सीटें तो ऐसी भी थी जहां बीजेपी लड़ रही थी, लेकिन वहां चिराग पासवान को अनुमान था और जो शायद ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी के लोगों को अनुमान था कि चिराग पासवान अपने उम्मीदवार के द्वारा जो वोट काटेंगे वो वोट काटेंगे महागठबंधन का। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर हम कई सीटों की चर्चा करें, विशेष रूप से भागलपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो भागलपुर में जो अगर चिराग पासवान के उम्मीदवार राजेश वर्मा नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रोहित पांडे की जीत गारंटेड थी। क्योंकि जिस सामाजिक समीकरण से जिस समुदाय का वोट राजेश वर्मा ने काटा था, उसमें से अधिकतर वोट जो था वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित वोट था। वो वोट किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ नहीं जाता। ठीक, तो ये सच्चाई है। और कुछ विधानसभा क्षेत्र हैं जहां के बारे में, और विशेषकर ऐसे कई क्षेत्र थे, ये तो अपवाद रहा भागलपुर जैसा, लेकिन अधिकतर क्षेत्र ऐसे थे जहां पर कि कहा गया कि लोजपा ही भाजपा थी। ऐसे में दिनारा विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, वो नेता जिसकी एक जमाने में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चर्चा हो रही थी, दिनारा विधानसभा क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूं। दिनारा से राजेंद्र सिंह चुनाव लड़े थे लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर, जिनको 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान उनके बिहार के मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही थी। रामेश्वर चौरसिया जैसे बड़े नेता बीजेपी के चुनाव लड़े थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री रहे। उन रामेश्वर चौरसिया, जो कि नोखा से उससे पहले भी 2 या 3 बार विधायक रहे थे, वो लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर सासाराम से लड़े थे, इसलिए क्योंकि सासाराम सीट लड़ना था बीजेपी को। लेकिन गठबंधन की राजनीति में सीटों की बार्गेनिंग में जनता दल यूनाइटेड वहां से लड़ रही थी, तो बीजेपी को वो पसंद नहीं था। बीजेपी चाहती थी कि वो सीट बीजेपी के पास आए, लेकिन चूंकि बीजेपी को मिला नहीं तो बीजेपी के लोगों ने रामेश्वर चौरसिया को भेज दिया लोजपा में, और लोजपा की टिकट पर वो लड़े, जिससे कि जनता दल यूनाइटेड की हार हो जाए। ऐसी बातें कही जाती है, लेकिन इस बार वो परिस्थिति नहीं आएगी, क्योंकि पिछली बार उस गलती का परिणाम केवल जनता दल यूनाइटेड ने नहीं भुगता, लोक जनशक्ति पार्टी ने भी भुगता और भारतीय जनता पार्टी ने भी भुगता। क्यों? इसलिए कि कहा यह जाता है कि यदि लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी अलग से चुनाव नहीं लड़ती, तो ऐसा कहा जाता है कि आरजेडी 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाती। जो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी विधानसभा में, वो 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पाती।
और यदि 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाती तो इस चुनाव में मनोबल उसका बहुत ही कमजोर होता। तो ये सब कई बातें हैं, लेकिन इस बार जो परिस्थिति है इसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अमित शाह इस बार मंच पर भाषण, पिछली बार आप याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव, अमित शाह चुनाव अभियान को लीड कर रहे थे, मंच पर भाषण दे रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, जिसे हम कहते हैं ना कि जनसभाएं कर रहे थे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार अमित शाह बीजेपी के इंटरनल और गठबंधन के आंतरिक गुत्थियों को सुलझाने में ज्यादा दिमाग खपा रहे हैं। और इसी क्रम में आपको याद होगा 18 तारीख को जब अमित शाह पटना आए, उस दौरे में नीतीश कुमार के साथ 2-2 बैठकें हुई और उन 2 बैठकों में लगभग सिद्धांत रूप से, मैंने बताया भी था आपको कि सिद्धांत रूप से अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच जो आमने सामने बैठक हुई, दोनों तरफ से कई और नेता उपस्थित थे, तो उसमें मोटे तौर पे एक सीटों का खाका तैयार हो गया। यह तैयार हो गया कि ना बीजेपी ना जनता दल यूनाइटेड, कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई नहीं होगा। प्रायः आंकड़े वैसे ही तय किए गए जो फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव का था, उसी में 5% आगे या पीछे किया गया है, लेकिन सीटों पर लगभग आम सहमति बनी है। और ये जो आम सहमति बनी है और इसमें जो चिराग पासवान के हितों की रक्षा हुई है, क्योंकि आपको याद कीजिए पिछली बार 6 लोकसभा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी के एमपी जीते हुए थे, तो चिराग पासवान 36 सीटें मांग रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे थे कि नहीं 15 सीट से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए चिराग पासवान को। क्यों? इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि चिराग पासवान खेल कर देगा। इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। अमित शाह ने नीतीश कुमार को कन्विंस किया कि चिराग पासवान कहीं नहीं जाने वाला है, आप अपने मन से डर निकाल दीजिए। चिराग पासवान आपके बाद की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब आपके रहते चिराग पासवान की तैयारी नहीं है, आपके बाद की तैयारी है कि जब आप अवकाश ग्रहण करेंगे, रिटायर होंगे, तो फिर चिराग पासवान अपना नंबर लगा रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मोदी जी का हनुमान है, ठीक है। पिछली बार हम लोगों ने देख लिया कि तीनों को नुकसान हुआ, जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ। जनता दल यूनाइटेड अगर लोक जनशक्ति पार्टी नुकसान नहीं पहुंचाती, तो चूंकि सबसे ज्यादा सीट पे लड़ी थी जनता दल यूनाइटेड, तो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होती। बीजेपी का भी कम से कम 5 सीट ऐसी है, मैं अन्य वीडियो में बताऊंगा आपको। 5 सीट ऐसी है बीजेपी की जिसमें जहां लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के कारण बीजेपी को हार मिली। एक सीट तो मैंने बता दिया भागलपुर का आपको, ठीक है, और मैं बताऊंगा आपको चुनाव से पहले कि कौन कौन सी वो 5 सीटें हैं जहां लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के कारण बीजेपी की हार हो गई, ठीक है। तो बीजेपी को भी 5 सीट का नुकसान हुआ। अगर इसी फॉर्मूले के आधार पर बीजेपी को वो 5 सीटें मिली होती तो बीजेपी विधानसभा में सबसे बड़ा दल होता। नंबर 2 नहीं होता, राजद सबसे बड़ा दल था, तो आरजेडी से ज्यादा विधायक होते बीजेपी के। तीसरा, चिराग पासवान की पार्टी भी अगर मान लीजिए 15 सीट ही 20 सीट ही मिला पर लड़ जाती है अगर, तो कम से कम 15 जोड़ जी जाती। अभी तो एक भी नहीं बचा, एक जीता वो भी चला गया, ठीक है। 15 जीतता तो 15 को कोई तोड़ नहीं सकता था, 15 तोड़ने के लिए 10 विधायकों को तोड़ना पड़ता, ऐसा खेल हो नहीं पाता, ठीक है। तो ये वास्तविकता है, तो तीनों को नुकसान हुआ था। तो यही सब बात नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच जो बैठक हुई, उन बैठकों का फलाफल था। फिर अमित शाह पटना में है, बेतिया में थे कल, आज पटना पहुंचे। पटना में नीतीश कुमार के साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात में ये सब बातें लगभग अब स्पष्ट है, एनडीए इंटैक्ट रहेगी, इसमें कहीं कोई लगभग अब सब शक शुबह को अमित शाह ने लगभग खत्म करने में लगता है कामयाबी पाई है। आगे देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कब कौन सा खेल हो जाए कहना मुश्किल है। ऊपर से आज तो यही दिख रहा है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार, तो नीतीश कुमार अब चिराग पासवान के नाम पर अड़ने वाले नहीं है। नीतीश कुमार ने कह दिया है चिराग को संभालना बीजेपी का काम है, चिराग को संभालना बीजेपी का काम है। यह कहकर नीतीश कुमार ने अपनी सहमति
प्रदान कर दी है अमित शाह पर, और अमित शाह भी सफल हुए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।